नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत वर्तमान भारत में सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इन मॉडर्न इंडिया का अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष पिछले हजारों वर्षों तक दासता की बेड़ियों में जकड़ा रहा, इसलिए ना हमारी एजुकेशन या शिक्षा भारतीय संस्कृति पर ही आधारित रही और ना ही हमारी शिक्षा का कोई राष्ट्रीय उद्देश्य रह सका। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, तभी से हमारा देश एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र की बागडोर उन सभी नागरिकों और छात्रों के हाथों में है जो वर्तमान में विद्यालयों या स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अर्थात प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की आत्मा शिक्षा या एजुकेशन होती है। अतः प्रजातंत्र को सफल बनाने हेतु शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता महसूस या अनुभव की गई। वर्तमान प्रजातांत्रिक भारतीय समाज में शिक्षा या सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उनमें सबसे पहला उद्देश्य आता है आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, मेकिंग आइडियल सिटीजन्स। आदर्श नागरिकों का निर्माण करना सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन के द्वारा स्कूलों में ऐसा वातावरण निर्मित या तैयार किया जा सकता है जिससे छात्रों में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, छुआछूत आदि कुरीतियों का परित्याग कर उच्च मूल्यों और आदर्शों को अपनाकर जीवन के नए या नवीन तथ्यों, नवीन विचारों एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को ग्रहण करके दैनिक जीवन में उनका सदुपयोग कर सकें। अतः सामाजिक अध्ययन शिक्षण छात्रों एवं बालकों में अनेक गुणों का विकास करने में सहायक होता है, जैसे सभी के लिए समान अधिकारों में आस्था, विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास आदि। दूसरा उद्देश्य आता है प्रजातंत्रीय भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। भारत सहित आज संपूर्ण विश्व ने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। प्रजातंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा किए जाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में प्रजातांत्रिक राष्ट्र के गुणों को लिए तैयार करना है और प्रजातंत्र के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करना है, जिससे बालकों में प्राथमिक स्तर से ही प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय का प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। वर्तमान भारत में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास करना है। बालक के विकास से तात्पर्य बालक या व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और व्यावसायिक आदि सभी पक्षों और रचनात्मक शक्तियों के विकास से होता है। सामाजिक अध्ययन के इस उद्देश्य के अनुसार बालकों को क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बालकों में साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रकार की रुचियों का निर्माण हो जाए। बालकों की इन विभिन्न रुचियों के विकास से उनमें आत्माभिव्यक्ति, सामाजिक, सांस्कृतिक, अवकाश काल के सदुपयोग की योग्यता और उनके चहुमुखी विकास में सहायता मिलती है। अतः सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत बालकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु उन्हें रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला उद्देश्य है कौशलों का विकास करना,
डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के उद्देश्यों में बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करना है, जिससे बालक एक सफल सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। इसके संदर्भ में अगर हम कहें तो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, रुचियों, वृत्तियों एवं कौशलों का निर्माण करता है। अगला उद्देश्य है सहयोग की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। वर्तमान समय के समाज में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिवादी होता जा रहा है, परंतु आज के समय की परिस्थिति इस बात पर जोर डालती है कि जब तक व्यक्ति सहयोग की भावना से कार्य ना करेगा, तब तक वह एक सफल सामाजिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। आज विश्व में शक्ति की स्थापना के लिए मानव अस्तित्व का होना आवश्यक है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति सफल नागरिक के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बालकों में परस्पर सहयोग से कार्य करने की भावना का विकास होता है। अगला उद्देश्य है व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशियंसी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय का उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। सामाजिक अध्ययन के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सामाजिक अध्ययन विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। सामाजिक अध्ययन के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः बालकों के मन मस्तिष्क में श्रम के प्रति आदर और रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है और उन्हें हस्तकला एवं पुस्तक कला में इस कार्य में रुचि और बल देना परम आवश्यक है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसाय को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार उस व्यवस्था को चुन सकेगा जिसे वह शिक्षा समाप्त करने के बाद अपनाना चाहता हो। अगला उद्देश्य है वर्तमान को स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट। आज के परिवर्तनशील समाज को स्पष्ट करना परम आवश्यक है, जिसे सामाजिक अध्ययन के माध्यम से किया जा सकता है। अतः वर्तमान को स्पष्ट करना सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता को महसूस किया गया जो देश की प्रगति और विकास हेतु नेतृत्व प्रदान कर सकें। अतः नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ाना, इंक्रीजमेंट इन प्रोडक्टिविटी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। अतः वर्तमान में यह स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज हमारे देश में खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, वस्त्र और कल पुर्जे आदि आवश्यक वस्तुओं की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए हमें अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। अगला है प्रजातंत्र को मजबूत करना, टू कंसोलिडेट डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र को सफल और सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। अतः प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने की शिक्षा प्रदान करना सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जा सकती है कि प्रत्येक बालक या व्यक्ति प्रजातंत्र के आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन ने शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने और राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण
और ठोस सुझाव प्रस्तुत किए हैं जो कि अत्यंत उपयोगी हैं। राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजिंग द कंट्री। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना है। विकासशील या प्रगतिशील राष्ट्र में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान में विकास होने के परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। इन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप प्राचीन मान्यताओं एवं परंपराओं और विचारों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही नवीन समाज का निर्माण और विकास हो रहा है। परंतु खेद का विषय है कि हमारे भारतीय समाज और परिवेश में अभी तक वही समस्याएं, वही परंपराएं, मान्यताएं और विचार और दृष्टिकोण प्रचलित हैं जिन्हें प्राचीन स्थान में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। वर्तमान में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, अतः हमें आज के समय उन उन्नतिशील राष्ट्रों के साथ साथ चलना है जो हमें भी उन्नतशील राष्ट्रों की भांति वैज्ञानिक औद्योगिकरण और तकनीकी ज्ञान का विकास करके राष्ट्र के औद्योगिकरण में उन्नति करते हुए अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और दृष्टिकोणों में समन्वय परिवर्तन करके राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना जरूरी हो। अगला उद्देश्य है पर्यावरण का ज्ञान कराना, नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय का वर्तमान में प्रमुख उद्देश्य बालक बालिकाओं को पर्यावरण का ज्ञान कराना है। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उस पर्यावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह जन्म लेता है और निवास करता है। पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण उसके रहन सहन, खान पान, व्यवसाय, वेशभूषा इत्यादि पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि सामाजिक पर्यावरण उसे उस सामाजिक प्राणी बनाता है, एक सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक पर्यावरण बालक छात्रों के विचार, अभिरुचियों और अभिवृत्तियों व अभिक्षमता आदि में परिवर्तन लाता है। अतः पर्यावरण के दोनों रूपों भौगोलिक और सांस्कृतिक का ज्ञान करा के बालक को समाज का एक कुशल और उपयोगी सदस्य बनाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था सामाजिक अध्ययन का वर्तमान भारत में उद्देश्य। धन्यवाद।